नमस्कार। आज हम एक ऐसी कहानी की पड़ताल करने जा रहे हैं जो भरोसे और सिस्टम दोनों पर ही बड़े गंभीर सवाल खड़े करती है। देखिए, कहानी एक ऐसी योजना की है जो बनी तो हमारे बच्चों के पोषण के लिए थी, लेकिन सोचिए क्या होता है जब उसी योजना में सेंध लग जाए। पूरे 3 लाख रुपए। और सुनिए, ये सिर्फ एक रकम नहीं है। नहीं, ये वो पैसा था जो उन बच्चों के पेट तक पहुंचना था जिनके लिए, सोचिए, कई बार स्कूल का खाना ही दिन का एकमात्र पौष्टिक भोजन होता है। और वो भी कब? एक ऐसे मुश्किल समय में जब पूरी दुनिया एक महामारी से जूझ रही थी। तो सवाल बहुत सीधा और बहुत जरूरी भी है कि आखिर ये पैसा गया कहाँ? चलिए, इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं और इस पूरी कहानी की एक एक परत को खोलकर देखते हैं। तो ये पूरा मामला है उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद जिले का, जहां मिड डे मील योजना में एक बहुत बड़ी धोखाधड़ी सामने आई है। और पता है, इस गोलमाल को जो चीज और भी ज्यादा संगीन बना देती है वो है इसका समय। ये सब हुआ कोरोना महामारी के पीक पर। ये वो पैसा था जो बच्चों के खाने और राशन के लिए था, एक ऐसे वक्त में जब न जाने कितने परिवार पहले से ही कितनी मुश्किलों से गुजर रहे थे। तो आखिर ये आरोप लगे किस पर हैं? और क्या ये सिर्फ आरोप हैं या कुछ ठोस सबूत भी हैं? देखिए, ये कोई हवाई बात बिल्कुल नहीं है। जांच में बाकायदा कुछ नाम और कितनी रकम निकाली गई वो भी सामने आया है। तो मामला है राजेपुर ब्लॉक के कंपोजिट विद्यालय का। यहाँ के जो प्रभारी प्रधानाध्यापक हैं मृदुल सक्सेना, उन पर एमडीएम खाते से सीधे अपने नाम पर चेक काटकर 2,66,000 रुपए निकालने का आरोप है। और सिर्फ वही नहीं, उन्हीं के साथ एक और शिक्षक यतेंद्र सिंह, उन पर भी 2 अलग-अलग बार में कुल 40,000 रुपए निकालने का इल्जाम है। अच्छा, तो ये बात सामने आई कैसे? और जब अधिकारियों ने इसकी जांच शुरू की तो उनके हाथ क्या लगा? चलिए इसकी पूरी टाइमलाइन को समझते हैं कि कब क्या हुआ। लेकिन जो बात सच में हैरान कर देती है वो है इस पूरे मामले की टाइमलाइन। देखिए, ये धोखाधड़ी हुई 2020-21 में। फिर ग्राम प्रधान ने इसकी शिकायत की फरवरी 2023 में। अच्छा, अगस्त 2023 तक जांच में ये बात पक्की भी हो गई कि हाँ, गबन हुआ है। लेकिन एक्शन कब हुआ? एक्शन हुआ मार्च 2026 में जाकर। मतलब आप सोचिए कितना लंबा गैप। ये जो देरी है ये अपने आप में ही कई सवाल खड़े कर देती है। और जाहिर है, इतनी लंबी देरी के बाद एक और संगीन आरोप सामने आया। आरोप ये कि ये सिर्फ कोई लापरवाही नहीं थी, बल्कि इस पूरे मामले को जानबूझकर दबाने की कोशिश की जा रही थी। इल्जाम ये लगा कि जो बेसिक शिक्षा अधिकारी यानी बीएसए का ऑफिस है, वहां के कुछ कर्मचारियों की मिलीभगत से इस फाइल को जानबूझकर लंबे समय तक दबाए रखा गया। मतलब साफ है, ये मामला शायद सिर्फ पैसों के गबन का नहीं, बल्कि सिस्टम के अंदर चल रही किसी बड़ी मिलीभगत का भी हो सकता है। तो खैर, जब ये मामला आखिरकार खुला और बात ऊपर तक पहुंची तो अधिकारियों ने क्या एक्शन लिया? जो मौजूदा बेसिक शिक्षा अधिकारी हैं, विश्वनाथ प्रताप सिंह, उन्होंने इस मामले को गंभीरता से लिया और 3 बड़े कदम उठाए हैं। सबसे पहला, दोनों आरोपी टीचर मृदुल सक्सेना और यतेंद्र सिंह सस्पेंड कर दिए गए हैं। दूसरा, एक डिपार्टमेंटल इंक्वायरी के लिए एक नई कमेटी बना दी गई है। और तीसरा, इस कमेटी को साफ निर्देश दिए गए हैं कि इसकी गहराई से जांच करके जल्द से जल्द अपनी रिपोर्ट सौंपे। तो सवाल अब ये उठता है कि यहाँ से आगे क्या होगा? क्या ये मामला वाकई किसी अंजाम तक पहुंचेगा? अब ये जो नई जांच कमेटी बनी है, इसकी जिम्मेदारी दी गई है नवाबगंज के ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर अमर सिंह राणा और मोहम्मदाबाद की ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर भारती शाक्य को। और इनका काम है इस गबन की और भी गहराई से जांच करना। और यहीं पर आकर ये कहानी हमें एक सबसे बड़े सवाल के सामने खड़ा कर देती है। देखिए, मामला अब खुल चुका है, नई जांच भी चल रही है, लेकिन क्या इसका नतीजा सिर्फ इन 2 लोगों को सजा मिलने तक ही रह जाएगा? या फिर ये मामला सरकारी पैसों की निगरानी और जवाबदेही को लेकर सिस्टम में कुछ बड़े और जरूरी बदलाव लाएगा? कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि ये भी एक और वैसा ही मामला बनकर रह जाए, जहां कुछ लोगों को बलि का बकरा बना दिया जाता है और जो असली जड़ें हैं समस्या की, वो वैसी की वैसी रह जाती हैं? ये एक ऐसा